हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीक्वेंस। तो इसमें हम लिमिट सुपीरियर पढ़ेंगे और लिमिट इन्फीरियम पढ़ेंगे। तो लिमिट सुपीरियर को पढ़ने के लिए हम पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं कैसे निकलती है। लेट ए एन इज़ द बाउंडेड एबव। अगर एक कोई सिक्वेंस है ए एन जो कि है बाउंडेड एबव, तो हम डिफाइन करेंगे कोई एक बी वन सिक्वेंस है जो कि हम कुछ इस तरीके से लेंगे, जो A1 A2 A3 जो सिक्वेंस है उसका हम सुप्रीमम ले लेंगे तो वो B1 आ जाएगा। फिर B2 को कुछ हम इस तरीके से लेंगे कि पहला टर्म हटा देंगे A1, तो जो अनदर टर्म्स होंगे A2 से लेके AN तक जितने भी टर्म्स निकल के आएंगे उसका हम सुप्रीमम लेंगे, B2 आएगा। फिर एक टर्म हम और हटा देंगे A2, फिर B3 का हम लेंगे सुप्रीमम। ऐसे करते जाएंगे तो जो BN टर्म आएगा, जो BN सीक्वेंस आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। आप उसमें से हम AN-1 टर्म हमने हटा दिए होंगे तो AN से शुरुआत हुई होगी टर्म की, तो AN+1 ये डॉट डॉट डॉट। अब हम इन सब का सुप्रीमम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, BN एक सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, सॉरी ये सीक्वेंस नहीं है, B1 B2 BN ये सारे टर्म है, सीक्वेंस तो आपकी इस साइड है। तो ये B1 B2 BN हमने कुछ इस टाइप से लिए हैं। ठीक है, तो अब इधर पे जो BN सीक्वेंस आई वो कुछ इस तरीके से आएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। डिक्रीजिंग क्यों होगी, क्योंकि जब हम इसका सुप्रीमम ले रहे हैं तो B1 आएगा, फिर एक हटा के फिर सुप्रीमम ले रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो यही होगा ना पॉसिबल केस में। और ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, तो B1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू B2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू B3, कुछ इस टाइप से चलते जाएंगे। और ये तो आपकी मोनोटोनली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसीलिए जो टर्म्स अपने निकल के आए हैं B1 B2 B3 BN, ये आपकी मोनोटोनली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनाएगी। देखेंगे लिमिट सुपीरियर ऑफ AN क्या आएगा। फिर लिमिट सुपीरियर ऑफ AN को हम लिमिट और ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसको AN लिख देते हैं। इसको हम ऐसे नोट करते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ AN, और या तो फिर हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं लिमिट सुप AN। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब ये जो अपने सारे टर्म्स निकाले थे ऊपर B1 B2 BN, अब इन सब का हम इन्फीरिमम ले लेंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, लिमिट सुपीरियर ऑफ AN आ जाएगा, जो कि कोई एक नंबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के थ्रू जैसे कोई एग्जाम्पल है AN बराबर -3 -2 -1 0 1 2 1 0 1 0, फिर ऐसे चलता जाएगा अपना। तो लिमिट सुपीरियर निकालने के लिए पहले तो अपन सुप्रीमम निकालेंगे, जो सीक्वेंस गिवन है उस सब का सुप्रीमम। तो उन सब का सुप्रीमम हमें तो 2 ही दिख रहा है इधर पे, तो 2 आएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो कैसे निकालते हैं, हमने क्या कहा था, पहला टर्म हटा दो, फिर उसके बाद जितने भी टर्म्स बचे उसका सुप्रीमम ले लो, तो फिर से हमें 2 ही मिलेगा। फिर से हमें 2 मिलेगा। ठीक है, अब फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए एक टर्म आप और हटा दो, फिर उसका जो टर्म्स बचेंगे तो उसका सुप्रीमम ले लो, तो फिर से हमें 2 मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते हमें कितने 2 और मिल जाएंगे, 1 2 3, 3 बार हमें 2 और मिल जाएंगे, 2 2 2। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इतने हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए एक टर्म अब हम और हटा देंगे, तो अब बचे हुए टर्म्स का हम सुप्रीमम ले लेंगे, जो कि क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक टर्म हटा दो, अब इन सब का सुप्रीमम ले लो, फिर से 1 आ जाएगा। फिर ये टर्म हटा दो, फिर से 1 आ जाएगा। अब 1 1 1 1 चलता जाएगा अपना, क्योंकि इधर पे क्या है 1 0 1 0 के अलावा कोई नहीं है, तो इसका सुप्रीमम 1 1 1 आता जाएगा। ठीक है, अब लिमिट सुप्रीमम ऑफ AN क्या होगा, अपना क्या होगा, लिमिट सुप्रीमम अपन ने देखा था इन्फीरिमम ऑफ B1 B2 BN, जो अपने टर्म्स निकलते आ रहे हैं B1 B2 BN, इन सब का इन्फीरिमम ले लो। इन्फीरिमम जब अपन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका लिमिट सुप्रीमम आ जाएगा, जो कि अपने लिमिट सुप्रीमम क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है हमें। तो इसलिए लिमिट सुपीरियर ऑफ AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बराबर के लिमिट सुपीरियर को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लिमिट इन्फीरियर कैसे होता है। तो लिमिट इन्फीरियर के केस में हम इधर पे बाउंडेड बिलो मानते हैं, उसमें हमने सुपीरियर में हमने बाउंडेड एबव माना था, इसमें बाउंडेड बिलो मानेंगे। अब हम डिफाइन करेंगे, इसमें हम टर्म्स लेते जाएंगे कुछ इस तरीके से। C1 जो पहला टर्म आएगा वो इन्फीरिमम ऑफ जो सीक्वेंस निकल के आई गिवन है अपने पास A1 A2 A3 A4, इसका हम सबका इन्फीरिमम ले लेंगे तो वो C1 आ जाएगा। ठीक है, फिर पहला टर्म हटा के जितने भी टर्म्स बचेंगे उसका इन्फीरिमम ले लेंगे तो C2 आ जाएगा। फिर हम
पहला टर्म हटा देंगे, फिर उन सब का इन्फीरियम ले लेंगे, फिर C3 आ जाएगा। ऐसे करते करते जो Cn जब हम लिख रहे होंगे तो उसमें हम En-1 टर्म हटा दिया होगा, फिर जब जितने भी टर्म्स बचे होंगे उसका इन्फीरियम ले रहे होंगे तभी तो Cn मिल रहा होगा हमें। ठीक है, अब इधर पे आप देख सकते हो जो Cn क्या है आपका, देख सकते हो बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कैसे आपने को दिख रहा है, इसका इन्फीरियम फिर उसका इन्फीरियम, तो ऐसे ही क्या है घटता जाएगा आपका, इसलिए मोनोटोनिकली इंक्रीज होती जाएगी सीक्वेंस। तो सबसे बड़ा इसमें Cn होगा, फिर लेस देन C2, फिर सबसे छोटा इसमें C1 होगा। ठीक है, और लिमिट इन्फीरियर ऑफ An क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट, नीचे हम बार An, उसमें हम ऊपर बार लगा देते थे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट इन्फ An, जो कि क्या हो जाएगा आपका सुप्रीमम ऑफ, ये सारे टर्म अपने निकाले हैं C1 C2 Cn, उस सब का हम सुप्रीमम ले लेंगे तो अपने पास लिमिट इन्फीरियर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम देखेंगे यूनिट प्लेस ऑफ 7 की पावर हमने कोई En सीक्वेंस ले ली है, इसका मतलब A1 जो आएगा वो 7 की पावर 1 आएगा, उसका यूनिट प्लेस 7 आ जाएगा। अब सेकेंड टर्म के लिए 7 स्क्वायर क्या होता है 49, तो उसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 9, ऐसी 3, ऐसी 1, फिर 7 9 3 1 के बाद फिर से टर्म रिपीट करते लग जाएंगे अपने 4 टर्म के बाद, 7 9 3 1 7 9 3 1 ऐसी आपकी चलती जाएगी। तो अब हमें लिमिट इन्फीरियर निकालना है। लिमिट इन्फीरियर के लिए हमें सीक्वेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा था, जो अपनी सीक्वेंस गिवन है उसका इन्फीरियम ले लो, सबसे छोटा टर्म इसमें क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए तो पहला टर्म हटा दो, फिर उसका इन्फीरियम ले लो तो फिर से 1 मिल जाएगा हमें, तो फिर से टर्म हटा देंगे तो अब जो बचे हुए टर्म से फिर से उसका इन्फीरियम ले लो 1 आ जाएगा, तो ऐसे फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम ये वाला टर्म हटा रहे होंगे अब उसका इन्फीरियम हमें क्या मिलेगा, तो फिर से हमें 1 ही मिल जाएगा। तो ऐसी चलती जाएगी अपनी ये सीक्वेंस। तो अब लिमिट इन्फीरियर क्या हो जाएगा अपना, लिमिट इन्फीरियर ऑफ An, लिमिट इन्फीरियर ऑफ An क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ये जो Cn सीक्वेंस अपनी गिवन है C1 C2 Cn, इस सब का सुप्रीमम ले लेंगे जो कि हमें क्या दिख रहा है 1 है। तो ऑब्वियसली लिमिट ऑफ An आपका क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ An, लिमिट इन्फीरियम ऑफ An क्या हो जाएगा 1, और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं लिमिट इन्फ An।